Now I am going to discuss question number first now. Question number first is given here. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of a resistor. यहाँ हम लोग सबसे बच्चों पहले क्या करेंगे, डेटा कर को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा को लिख लेते हैं। गिवन है, यहाँ गिवन है बच्चों, बैटरी क्या होता है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और बैटरी हमें क्या देता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। और यहाँ जो है ना, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो 12 वोल्ट दिया हुआ है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जनरली V से रिप्रेजेंट करते हैं, और V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया जा रहा है किस रजिस्टर से होके कितना करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है बच्चों, 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। हम लोग एग्जाम में यहाँ मेंशन कर देंगे। वी नो डैट 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर। यानी मैंने क्या किया, 2.5 मिली एम्पियर को जब एम्पियर में चेंज किया तो इसका वैल्यू आ गया 2.5 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। लेकिन यहाँ बच्चों रजिस्टर्स का जो वैल्यू है ये अननोन है, तो हम लोग मान लेते हैं रजिस्टर्स का वैल्यू किसके इक्वल है, तो R ओम के इक्वल है। अब हम लोग सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल ये होता है। इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, R ओम मान लेते हैं। इसको मैं क्या करूंगा, एक सेल से कनेक्ट कर दूंगा। सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं बच्चों, 2 टर्मिनल्स होते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। सेल का वोल्टेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है। सेल में करंट को हम लोग ड्रॉ कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो हमेशा किधर की ओर होगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और यही जो है सो हमें R का वैल्यू फाइनली फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे, तो यहाँ हम लोग लॉ यूज करेंगे ओम्स लॉ। हम लोग लिख सकते हैं from the Ohm's law, from the Ohm's law we can write as V बराबर क्या होता है बच्चों, I/R होता है। फाइनली हमें R का वैल्यू चाहिए। R को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय I हो जाएगा। V का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 वोल्ट दिया हुआ है, और I का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 2.5 इंटू 10 के पावर क्या है आपका, -3 है। -3 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +3, यानी कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। या आपका हो जाएगा 12 इंटू, यहाँ से भी हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों हम लोग इसको कट कर देंगे, 25 4 जा हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 40 बन जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 12 इंटू 400 बराबर 4800 क्या हो जाएगा, ओम आपका आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों मेरा इलेक्ट्रिक आयरन क्या है, एक हीटिंग एलिमेंट है। और ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 20 ओम के इक्वल है। तो वी कैन राइट हेयर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज गिवन हेयर 20 ओम। हम लोग बच्चों गिवन करके लिख सकते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल है, 20 ओम के इक्वल है। बताया जा रहा है कि सी के कितना करंट जो है सो आपका पास हो रहा है, तो करंट का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, इससे फ्लो हो रहा है। कितने सेकंड तक हो रहा है बच्चों, 30 सेकंड तक हो रहा है। यानी टी का वैल्यू भी आपको सेकंड्स में दिया हुआ है, 30 सेकंड्स आपको दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि उसके अक्रॉस क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो उस रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना हीट प्रोड्यूस होगा, यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है बच्चों H बराबर I² R इंटू टी।
हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। आंसर किस में आएगा बच्चों? जूल में आएगा। तो आई का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 20 दिया हुआ है। और टी का वैल्यू आपका 30 दिया हुआ है। ये आपका किस में आंसर आएगा? जूल में आएगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30। इतना जूल आपका हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 30। इतना जूल आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर 3 जूल इज योर राइट आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया हुआ है देयर इज एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस नेमली इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? मेरा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। ये क्या कर रहा है? 220 वोल्ट लाइन से बच्चों 5 एम्पियर करंट को क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है। तो बताना है कि मोटर का पावर क्या है और एनर्जी कितना कंजम्पशन कर रहा है 2 आवर्स में, ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग गिवन करके क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बताइए? गिवन है आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 5 एम्पियर आपको दिया हुआ है। साथ में आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। पावर का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आप जानते हैं पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी इज टू आई होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे क्योंकि बी और आई का वैल्यू दिया हुआ है। बी का वैल्यू कितना है बच्चों? 220 है। और आई का वैल्यू किसके इक्वल है? तो 5 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो कितना आ जाएगा? 1100। अब पावर कैसा यूनिट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो इतना वाट आपको पावर का वैल्यू आ जाएगा। साथ में हम लोग को टाइम का वैल्यू भी दिया हुआ है बच्चों। टी बराबर कितना दिया हुआ है? 2 आवर्स हमें दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर बराबर एनर्जी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? पावर इनटू टाइम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा बच्चों? तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से पावर इनटू टाइम। लेकिन आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग जनरली किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे पावर इनटू टाइम, यानी टाइम किस में होना चाहिए? आवर में। पावर किस में होना चाहिए? किलोवाट में। तो पावर का वैल्यू दिया हुआ है 1100 वाट। इसको हमें चेंज करना है किलोवाट में। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो ये मेरा किलोवाट में आ जाएगा। और टाइम का वैल्यू ऑलरेडी आपका 2 आवर दिया हुआ है। हम लोग बच्चों कर क्या करेंगे? यहाँ से कट कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। जो हो जाएगा आपका 2 5 जा 10 यानी 11/5। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 2.2 किलोवाट आवर क्या होगा बच्चों? आपको एनर्जी कंजम्पशन का वैल्यू आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों रेजिस्टेंस के 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। इसी 3 रजिस्टर्स को यूज करके आपको टोटल जो रेजिस्टेंस है ना ये 4 ओम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तीनों को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 6 यानी कितना हो जाएगा? 6 + 5 बराबर 11 ओम आ जाएगा। मतलब हम लोग तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं कर सकते। तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कनेक्ट करेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका? 2 से भी लेस आएगा। तो ये भी काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ हम लोग 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। या तो हम लोग 2 वायर्स को पैरेलल में लेंगे और एक को सीरीज में, या तो हम लोग 2 को सीरीज में लेंगे, या तो एक को हम लोग क्या कर सकते हैं? पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों हमें सबसे पहले देखना होगा
कि मेरे पास जो 3 रजिस्टर्स है इसमें R1 का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 2 ओम के इक्वल है, R2 का जो वैल्यू है बच्चों ये किसके इक्वल है, 3 ओम के इक्वल है, और R3 का जो वैल्यू है ये 6 ओम के इक्वल है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को अगर पैरेलल में लेते हैं तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 6/3 प्लस 6 यानी 2 आ जाएगा। 2 को हम लोग अगर 2 के साथ सीरीज में ले लेंगे तो मेरा 4 ओम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग R1 को सबसे पहले अगर रखेंगे तो R1 को हमें इस तरह से प्लेस करना होगा और R2 एंड R3 को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में प्लेस करेंगे। अगर हम लोग इस तरह से अगर प्लेस करते हैं तो R2 ये मेरा R3 बन जाएगा, इसका वैल्यू आपका 6 ओम दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 ओम दिया हुआ है, और R1 का वैल्यू फाइनली किसके इक्वल है, 2 ओम के इक्वल है। बच्चों हम लोग जब इसका R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस 2 के लिए हम लोग माँ रूल को अप्लाई कर सकते हैं, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा, 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 9 बराबर 4 ओम। यानी हम लोग इसके लिए इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस वन इज माय राइट सर्किट डायग्राम। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है, बल्ब का पावर आपका 100 वाट दिया हुआ है। इसको हम लोग कितने पे ऑपरेट करें, 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बच्चों पावर का जो वैल्यू है ये कितना है आपका 100 वाट्स है, और आप इसको जो ऑपरेट कर रहे हैं उसका वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। ये दो डेटा के हेल्प से बच्चों हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, V²/R। यहाँ से हम लोग R को सब्जेक्ट बना लेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V²/P हो जाएगा। V का वैल्यू कितना है 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और P का वैल्यू आपका 100 है। यहाँ से हमें R का वैल्यू आ जाएगा, और V का वैल्यू हमें फिर से लेना है 110 वोल्ट्स, तब हमें जो है सो पावर का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो R का वैल्यू अगर हम लोग लिखें यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 22 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इतना ओम जो है सो आपका नाइक्रोम वायर का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हमें फिर से पावर का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन कितने के लिए, तो इस बार वोल्टेज आपको बोला जा रहा है कितना पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो 110 वोल्ट्स के साथ इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से पावर का फॉर्मूला फिर से लगा लेंगे, P बराबर कितना हो जाएगा, V²/R। V का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 110 का स्क्वायर, R का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 इंटू 22। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 22। 22 5 जा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5 जा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 वाट मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको 8 ओम के इक्वल दिया हुआ है। कितने करंट को ड्रॉ कर रहा है, तो I का वैल्यू आपको 15 एम्पियर दिया जा रहा है, और कितने घंटा में हो रहा है, तो 2 आवर्स में ये सारे कहानी जो है सो आपका हो रहा है। क्वेश्चन में हमें देखना है बच्चों, पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हीट डेवलप्ड का रेट क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हीट जनरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो I²/RT होता है। लेकिन हीट जनरेटेड का रेट पूछा जा रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हीट जनरेटेड को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब भी टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन जाएगा, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²/R। मतलब हमसे पावर पूछा जा रहा था। I का वैल्यू आपका नोन है, कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R का वैल्यू आपका 8 है। 15 का स्क्वायर कितना करेंगे, 225 गुने 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 कितना हो जाएगा 40,
ये आपका 16×4 = 20 हो जाएगा, 16×2 = 18, यानी 1800 वाट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।